हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं हॉर्नबिल से द एलिंग प्लैनेट बीमार ग्रह, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल और हरित हरित आंदोलन की भूमिका। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसको लिखा है नानी पालकीवाला ने। नीचे कुछ एक मीनिंग्स दिए गए हैं, ये जो इन्हें हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेसन के बीच में आएंगे ये। तो हम शुरू करते हैं। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला। निम्नलिखित लेख लिखा गया है, रिटन माने लिखा गया है, बाय नानी पालकीवाला के द्वारा एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994, जो कि 24 नवंबर 1994 को एक भारत का अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें ये पब्लिश किया गया था। पूरा का पूरा लेख प्रकाशित करना, पब्लिश करना। द इश्यूज़, ये जो मुद्दे है, इशू है, दैट ही राइज्ड, उन्होंने जो उठाई है नानी पालकीवाला ने, रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की खराब होती हुई हालत के बारे में, कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस, ये आज भी तर्कसंगत है या नहीं है, इसके बारे में हम चैप्टर में अध्ययन करेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी किसी को भी विश्व के इतिहास में कोई ऐसा मोमेंट, आंदोलन, रिकॉल यानी स्मरण करना, याद रखना, ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं है, विच हैज़ ग्रिप्ड, जिसने जकड़ लिया हो, द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, जिसने एंटायर ह्यूमन रेस मतलब संपूर्ण मानव जाति की जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, उसको ग्रिप कर लिया हो, पकड़ लिया हो, सो कम्प्लीटली, इतना पूर्ण रूप से, एंड सो रैपिडली, इतना निरंतर, एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना जितना कि इस हरित आंदोलन ने मानव की कल्पनाओं को जकड़ा है, ऐसा शायद कोई भी मोमेंट किसी को भी याद नहीं होगा, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, जो कि 25 साल पहले शुरू हुआ था, इन 1972, 1972 में, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, संसार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित पार्टी थी, वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, जिसकी स्थापना न्यूजीलैंड में की गई थी। देखिए, ये जो हरित आंदोलन चला था, ये न्यूजीलैंड के अंदर एक ग्रीन पार्टी थी, उसकी फाउंडेशन के बाद ये शुरू हुआ था। और आगे देखते हैं, सिंस देन, और तब से, द मूवमेंट, जो ये आंदोलन है, हैज़ नॉट लुक्ड बैक, इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड, हमने ध्यान हटाया है, वन होप्स, आइए हम उम्मीद करते हैं, इरोवकबली, अखंड रूप से, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, यानी हम यांत्रिक दृष्टिकोण से, जो हमने दुनिया को दिखाया कि हम यांत्रिक दृष्टिकोण से लेकर के, टू ए होलिस्टिक, एक समग्र, यानी सभी को साथ लेकर चलने वाला ऐसा दृष्टिकोण, एंड इकोलॉजिकल व्यू, और इकोलॉजिकल होता है कि सभी जो जीव है तथा प्रकृति है, उसके जो परस्पर संबंध है, उस पर आधारित जो दृष्टिकोण है, उससे हमने ध्यान हटाया है और हमने थोड़ी प्रगति भी की है। इट इज़ ए शिफ्ट, और ये जो बदलाव है इन ह्यूमन परसेप्शन, मानव की ज्ञान का ये जो बदलाव है, एज रिवोल्यूशनरी, वो इतना क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी होता है, एज दैट, इतना क्रांतिकारी है, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिक्स, जितना कि कोपरनिक्स ने हमें समझाया, हमें उसका बोध करवाया, हु टॉट, उसने हमें सिखाया, मैनकाइंड, संपूर्ण मानव जाति को उसने सिखाया। कोपरनिक्स कौन था, अभी आगे आएगा कि कोपरनिक्स हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी के अंदर कोपरनिक्स ने पूरी मानव जाति को ये समझाया, ये बताया, दैट द अर्थ, की जो पृथ्वी है, एंड द अदर प्लैनेट्स, और अन्य जो ग्रह हैं, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जो प्लैनेट्स है, उसके बारे में उसने बताया कि रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ये सारे के सारे ग्रह जो है, प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स, उपग्रह जो है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व्ड अराउंड, चारों ओर चक्कर लगाना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में प्रथम बार, पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसाइसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म माने जीव, लिविंग माने जिंदा, अर्थ माने पृथ्वी, इटसेल्फ माने खुद में, खुद अपने आप में, स्वयं में, और कंसाइसनेस माने होता है जागृति या चेतना। और यानी इसमें बताया गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसाइसनेस, ये चेतना संसार में जागृत हुई है कि जो पृथ्वी है, दैट द अर्थ इटसेल्फ, वो खुद क्या है, इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो खुद एक जीता जागता जीव है, एक जिंदा जीव है, एन इनॉर्मस बीइंग, एक विशाल काय जीव है, इनॉर्मस, विशाल काय, बीइंग माने जीव, ऑफ विच वी वर पार्ट्स, और जिसके हम सभी क्या है, पार्ट्स हैं, भाग है, हिस्से हैं,
इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी उपापचयी आवश्यकताएं हैं। मेटाबॉलिक जो उपापचयी अपने आप में जो प्रक्रियाएं जो होती है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, वो खुद की है, इसकी मेटाबॉलिक नीड्स है। एंड वाइटल प्रोसेस, और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिनको हमें आवश्यकता है कि हम इसका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें एंड प्रिजर्व, और इनको संरक्षित करें। यानी पृथ्वी का हमें ख्याल रखना चाहिए एक शिशु की तरह, परंतु हम तो नष्ट कर रहे हैं। द अर्थ्स विटाल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और जो ये पृथ्वी है, ये बहुत ही वाइटल साइंस दे रही है हमें, बहुत महत्वपूर्ण हमें संकेत दे रही है, और हमें ये बता रही है, रिवील कर रही है हमारे सामने, ये राज खोल रही है कि वो एक पेशेंट बनती जा रही है, एक मरीज बनती जा रही है इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और उसका जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज्ड our ethical obligations to be good stewards of the planet, यानी अब हमने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है ये महसूस करना, हमारे our ethical, हमारे नैतिक obligations, हमारे कर्तव्य क्या है, to be good stewards, ताकि हम एक अच्छे प्रबंधक बने ऑफ द प्लेनेट, इस ग्रह के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और हम इसके जिम्मेदार ट्रस्टी बने, हम इसके जिम्मेदार ट्रस्टी बने ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है, आने वाली भविष्य की जो जनरेशंस, पीढ़ियां हैं, हम उनके लिए ये विरासत चलाते जाएं आगे, यानी हम हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो ये हमने समझना शुरू किया है द कंसेप्ट, और ये जो अवधारणा है, कंसेप्ट माने अवधारणा होता है, ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की, was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। ये जो एक अवधारणा है कि सतत विकास किस प्रकार किया जाए, पृथ्वी पर विकास की गति कैसे हो, इसकी प्रसिद्धि, ये पॉपुलराइज हुआ था 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन। एक संसार में एक कमीशन बनाया गया था, एक संगठन ऑन एनवायरनमेंट, जो कि पर्यावरण पर और डेवलपमेंट और विकास पर आधारित था। उसमें 1987 में ये पॉपुलराइज किया गया था। इन इट्स रिपोर्ट, और इसकी रिपोर्ट में, इट डिफाइन द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी विकास इस प्रकार का होना चाहिए जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी बिना किसी समझौते के ये जो है हम विकास करते जाएं। द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, यानी बिना किसी समझौते के, किस चीज़ के समझौते के, यानी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशंस है, उनको जो चीज़ें मिलने वाली है, उन चीज़ों से समझौता किए बगैर हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। i.e. विदाउट स्ट्राइपिंग द नेचुरल वर्ल्ड्स ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, यानी हम अपने संसाधनों की पूर्णता या पूर्ति करने के लिए फ्यूचर की जो जनरेशंस है, भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया एक देश है, उसके अंदर एक जू है, लुसाका शहर में चिड़ियाघर है। देयर इज़ अ केज, वहाँ पर एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर एक बड़ी सी सूचना लिखी हुई है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज, और पिंजरे के अंदर, देयर इज़ नो एनिमल, वहाँ पर कोई जानवर नहीं है, बट ए मिरर, परंतु एक दर्पण है। मिरर यानी दर्पण, जिसमें हम अपनी प्रतिबिंब देखते हैं। वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पर आप स्वयं को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, संसार के उन देशों की विभिन्न उन एजेंसियों को और उनके प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद। ए न्यू अवेयरनेस, कि उन्होंने एक नई जागृति लाई है, हैज़ नाउ डाउन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, और जिन्होंने एक प्रकाश डाला है कि संसार का सबसे खतरनाक जो जानवर है वो मानव है, क्योंकि वह प्रकृति का सर्वनाश करता जा रहा है। ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, और उसने महसूस करने शुरू कर दिया है, यानी जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मनुष्य, उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया है अपनी बुद्धिमत्ता से, कि जो ये व्यवस्था जो चली आ रही थी, स्वयं की प्रभुत्व जो होता है डोमिनेशन की, उसका सारे संसार पर उसी का ही प्रभुत्व है। लेकिन अब उसने ये जागृति शुरू कर दी है कि अब सभी की साझेदारी से ये दुनिया चलेगी, अकेले मनुष्य से नहीं। साइंटिस्ट